भाई लोग कैसे हो सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो देखो यार, अपन लोग क्या करते हैं, अपन ट्रेडिंग करते हैं। और जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ में एक अच्छी कैपिटल होनी चाहिए। अब हमें लगता है कि अगर ये तीनों चीजें हमारे पास है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अपन आराम से ट्रेड करेंगे और अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। लेकिन यार, यहीं पर अपन सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम एक ऐसी चीज को मिस कर देते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और वही चीज आखिर में डिसाइड करती है कि आप मार्केट से पैसे लेकर निकलोगे या पैसे देकर निकलोगे। वो चीज क्या है? वो है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो भाई, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कितने भी महंगे इंडिकेटर हो, या आपका सेटअप कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, आखिर में आपको सक्सेस दिलाएगी आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप ट्रेड के दौरान खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो, आप अपने डर और लालच को कितना संभाल पाते हो, और सबसे जरूरी, आप अपने लॉस को कैसे मैनेज करते हो, यही सब चीजें डिसाइड करती हैं कि आप प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन्हीं चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और फिर वही होता है जो हम अक्सर सुनते हैं। 90% से ज्यादा ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। जब आप उनका एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उनके पास सब कुछ था, कैपिटल थी, स्ट्रैटेजी थी, सेटअप था, लेकिन उनके पास सही साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। अब देखो, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरी तरह समझाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिनको अगर आप समझ लो और फॉलो कर लो तो आपकी बेसिक समझ काफी मजबूत हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, स्कैल्पिंग से दूर रहो। देखो भाई, अगर आप बिगिनर हो और अभी अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहली गलती जो आप कर सकते हो वो है स्कैल्पिंग करना। स्कैल्पिंग मतलब फटाफट ट्रेड, 1-2 मिनट में एंट्री और एग्जिट। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जल्दी पैसा बनाओ, लेकिन रियलिटी में यही चीज आपकी कैपिटल भी खत्म कर देती है और आपकी साइकोलॉजी भी खराब कर देती है। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब आप रियल मनी से ट्रेड कर रहे होते हो, उस टाइम पर आपका माइंड उतना स्टेबल नहीं होता जितना आप सोचते हो। आपके हाथ कांपेंगे, जहां एंट्री लेनी होगी वहां आप हिचकिचाओगे, जहां एग्जिट करना होगा वहां आप रुक जाओगे, और यहीं पर गेम खत्म। स्कैल्पिंग सिर्फ वही कर सकता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिसने मार्केट को टाइम दिया है, जिसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। अगर आप बिगिनर हो और सोच रहे हो कि मैं स्कैल्पिंग से जल्दी पैसे बना लूंगा, तो भाई सीधा बोलूं, आप फंस जाओगे। दूसरा पॉइंट, आपको पता होना चाहिए आप कितना लॉस ले सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप कितना नुकसान सह सकते हो। मान लो आपने तय किया कि मैं 10,000 तक का लॉस लेने को तैयार हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप अपने हर ट्रेड में उसी हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करोगे। अब जब प्राइस आपके एसएल तक आएगा तो आप घबराओगे नहीं। आपको पहले से पता है, मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती होती है। लोग बोलते हैं कि मैं 10,000 का लॉस ले सकता हूं, लेकिन जब सच में 5,000 का लॉस होता है तो वो डर जाते हैं और ट्रेड बंद कर देते हैं। या फिर उल्टा, एसएल हिट होने वाला होता है तो वो एसएल को और नीचे खिसका देते हैं। ये दोनों गलत है। आपको क्या करना है? जो आपने पहले तय किया है, बस वही फॉलो करना है। एसएल को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपने एसएल को सही से एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो समझो आपने ट्रेडिंग का आधा गेम जीत लिया। तीसरा पॉइंट, आपको पता होना चाहिए आप कितना कमाना चाहते हो। देखो भाई, बहुत लोग ट्रेडिंग में आते ही सोचते हैं 10,000 से 1 लाख बना दूंगा, 1 महीने में पैसा डबल कर दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, ऐसा नहीं होता। अगर आप महीने का 5% भी कमा लेते हो तो साल का 60% हो जाता है, और ये बहुत बड़ा रिटर्न है। कोई बैंक नहीं देता, कोई एफडी नहीं देती। तो आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। अगर आपको महीने का 20,000 कमाना है तो उसके हिसाब से कैपिटल भी होनी चाहिए। मान लो 5% के हिसाब से तो आपको 4 लाख की कैपिटल चाहिए। तो पहले ये समझो, पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी है। चौथा पॉइंट, एवरेज मत करो।
ये बहुत कॉमन गलती है। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाती है तो आप सोचते हो चलो और खरीद लेते हैं, एवरेज कम हो जाएगा। मान लो आपने 100 रुपए पर खरीदा, फिर 90 रुपए पर और खरीद लिया। अब आपका एवरेज 95 रुपए हो गया। आपको लगता है अब तो जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ट्रेड और नीचे चली गई तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा। अगर पहले आपका मैक्स लॉस 15 रुपए था, अब वो 20 रुपए या उससे ज्यादा हो सकता है। तो बिना प्लान के एवरेज करना मतलब रिस्क बढ़ाना। 5वां पॉइंट, एनालिसिस सिर्फ ट्रेड से पहले करो। यह बहुत जरूरी है। जब तक आपने ट्रेड नहीं ली है, आप जितनी एनालिसिस करनी है करो, लेकिन एक बार आपने एंट्री ले ली, बस खत्म। अब कोई नई सोच नहीं, कोई नया डिसीजन नहीं। अब या तो आपका टारगेट हिट होगा या एसएल। बीच में डर आएगा, लालच आएगा, रिवेंज ट्रेडिंग का मन करेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। जो पहले प्लान था उसी पर टिके रहो। आखिरी पॉइंट, कभी किसी की कॉपी मत करो। यह बहुत बड़ा सच है। आप किसी को ट्रेड लेते हुए देखते हो और उसकी कॉपी कर लेते हो, लेकिन आपको सिर्फ उसकी एंट्री दिखती है, उसका पूरा प्लान नहीं। उसे पता है कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट। वो सब आपके पास नहीं होता। इसलिए हमेशा अपना अलग प्लान बनाओ और उसी पर अड़िग रहो। करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है, आपको कुछ नहीं पता। फिर जब ट्रेड में जाते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए कॉपी मत करो। अगर कहीं से कुछ सीखते हो तो पहले खुद एनालिसिस करो। अगर वो आपकी समझ में सही बैठता है तभी ट्रेड लो। तो भाई, अगर आपको ट्रेडिंग में सच में सक्सेस चाहिए तो इन पॉइंट्स को सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें फॉलो करना है। जब आप अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करना सीख जाओगे और सही तरीके से रिस्क मैनेज करोगे, तब धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में मत पड़ो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रखो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।